हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और मॉडल क्वेश्चंस है। ये सब सारे क्वेश्चंस जैक बोर्ड ने खुद जारी किए हुए हैं, यानी कि ये जो है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 13 तारीख का आप लोग को परीक्षा के लिए सब बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना। ठीक है, तो आप लोग इसी से तैयारी करिए। इस सेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं 50 क्वेश्चन इस सेट में करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है कि -12 का व्युत्क्रम होगा। देखिए पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। रेसिप्रोकल, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं, मतलब उल्टा लिखते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल अगर -12 है तो इसके बटा में अगर हम 1 लिख दें तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/12। अब माइनस में लगा देंगे तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, जो कि सही आंसर है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए इस तरह गुना में दिया हुआ, इसको हम लोग काट सकते हैं। देखिए -5 यहाँ से, ये -5 यहाँ पे कट गया। ठीक है, और ये 3 भी कट गया, लेकिन ये -1 बचा हुआ, यानी कि जो -1 है, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर है। ठीक है, फिर देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 11 का वर्ग होगा, यानी कि 11 का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, 11 का क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है। तो 11 का हम 2 बार गुना कर देंगे। 11 गुना 11 तो कितना आ जाता है, 121 आ जाता है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 121। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं कि 1600 का वर्गमूल होगा। ठीक है, वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल पूछ रहा है 1600 का। तो इसको देखिए बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए 16 तो दिया हुआ है, 16 किसका वर्गमूल होता है, तो 16 जो होता है, पहले 16 का देखते हैं, वो 4 का होता है। ठीक है, फिर डबल जीरो रहता है तो 1 जीरो लिख देंगे। ठीक है, आधा कर देंगे, तो यानी कि इसको जो 40 आंसर हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे देखिए संख्या 6 का घन होगा। घन का मतलब होता है क्यूब। क्या होता है, क्यूब। देखिए घन करने बोलना है, तो 6 का घन का मतलब होता है कि 6 को हम 3 बार गुना कर देंगे। 6 गुना 6 गुना 6, 3 बार गुना करेंगे तो हमारा जो सही आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन 216 आ जाएगा। ठीक है, छठे क्वेश्चन देखिए 125 का घनमूल होगा। देखिए ये घनमूल बोल रहा है, तो यानी कि ये क्यूब रूट का बात कर रहा है। क्यूब रूट यानी कि घनमूल होता है। तो ये 25 जो देख रहे हैं, ये हम जो 25 है, ये 5 को अगर हम 3 बार गुना कर देंगे, 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 गुना कर देंगे तो हमारा 125 आ जाएगा। यानी कि जो 5 को हम लोग 3 को गुना करना पड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो 5 है, वो होगा आपका सही आंसर। ठीक है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए 100 का पावर में 0 है का संख्या तो मान के, देखिए कोई भी किसी भी संख्या का पावर में 0 रहेगा। देखिए अगर मैं 10 लिख दूंगा, इसका भी पावर अगर 0 लिखेंगे तो भी 1 होगा। अगर मैं 1000 लिख दूंगा, ठीक है, इसका भी अगर पावर में अगर 0 लिख देंगे तो 1 ही होगा। यानी कि कोई भी संख्या रहे जिसका पावर में 0 हो, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया है। चलिए अब 8वां क्वेश्चन पर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 का पावर -3 दिया हुआ है। देखिए पहली बात तो है कि पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम 1/5 का पावर प्लस में 3 कर सकते हैं, यानी कि 1/5 को नीचे में 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, 5 को 3 बार गुना करने से 125 आता है। तो 1/125 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है सही आंसर। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में देखिए यहाँ पर पी क्यू के अंकों का स्थान पलटने पर क्यूपी संख्या प्राप्त होती है। तो क्यूपी संख्या होगी, देखिए पहले तो पी क्यू, ये संख्या पी क्यू है, इसको हम लोग पी क्यू को लिख सकते हैं कि 10p+q, इसको लिख सकते हैं 10p+q। ठीक है, और फिर बोला क्यूपी संख्या प्राप्त होता है, तो क्यूपी क्या हो जाएगा, तो क्यूपी हमारा क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 है। क्यू के साथ 10 गुना कर देंगे, क्यू पी एक आके इकाई स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन की 25 का व्यापक रूप है। 25 को व्यापक रूप कैसे ले सकते हैं, ये देखो पहले बात तो 25 है, 2 और 5, 5 इकाई पर यूनिट में है, और 2 दहाई स्थान पर। तो 2 को हम 10 से गुना कर देंगे, जोड़ लिखेंगे, इस 5 को हम 1 से गुना करेंगे, तो यानी कि 2 10 से 20 हो जाएगा, और +5 हम लिखेंगे। ये देखो 2 गुना 10 +5, ये 2 गुना 10, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही आंसर है। ठीक है, 11वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि x/2 बराबर 5। देखिए हम क्या करते हैं कि इस 2 को 7 के साथ गुना कर देंगे, 2 गुना 7, तो क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में 14 दिया हुआ है, ये सही आंसर है। ठीक है, 12 पर आ जाते हैं।
कि -7x² में x स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, यानी कि मल्टीपल पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल किया हुआ, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल है, तो -7 गुना हुआ है। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 -7 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13 देखिए x+5 और x-5 का गुणनफल होगा। पहली बात, अगर हमको सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि ये क्योंकि फॉर्मूला में आ गया, तो a+b और a-b का फॉर्मूला हो गया, तो हम लोग का पता ही है कि a² - b² होता है। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर देते हैं, -b यानी कि 5 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि x का स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर घटा 5 का स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर में आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए कि x² + 2ab + b², ये तो आपका फॉर्मूला में आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, a+b का होल स्क्वायर में हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन देखिए a+b का होल स्क्वायर है, यानी कि a+b 2 बार लिख सकते हैं, a+b और a+b, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ a+b 2 बार। ठीक है, 15 पे आ जाते हैं। 15 देखिए 2x + 3 = 5 में x का वैल्यू क्या है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2x है तो बराबर, पहले तो इधर 5 है, +3 को उधर करते हैं तो -3 आता है, तो 2x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है, 2। ये 2 2 कट गया तो x का वैल्यू आ गया कितना, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 1 सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 16 देखिए किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो इस कथन का समीकरण क्या होगा। तो कोई संख्या में 7, देखिए जो ऑप्शन में 2 में दिया हुआ है, किसी संख्या x मान ली, इसमें 7 जोड़ दिया तो 15 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही आंसर। 17 देखिए 60 का 40% हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 का 40%, देखो 60 लिख सकते हैं, का के जगह हम गुना लिख सकते हैं, 40%, यानी कि 40/100 लिख सकते हैं। 0 0 काटते हैं, ये 0 0 काटते हैं, कि 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो, ये ऑप्शन नंबर 3 में 24 दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं 18वें नंबर में। 18 नंबर में है कि 100 आमों में 80% आम पक गए, तो बिना पके आमों की संख्या क्या होगा। पहली बात तो जान लीजिए कि टोटल आम 100 है और 80% पक गए हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि बिना पके हुए आम। देखिए 80% अगर पका हुआ है तो बिना पका हुआ कितना होगा, 20% होगा, 100 में माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल तो 100 होता है, 80% पका हुआ तो बिना पका 20%, तो इस टोटल से 100 दिया हुआ, 100 का हम लोग 20% कर देते हैं, तो 20% का बट्टा में 100 लिख देते हैं। ये तो 20 100 कट गया, तो हमारा क्या आंसर आया, 20 आंसर आया। ठीक है, ये 20 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 20 आम सही आंसर। ठीक है, 19 पर देखिए कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ, a का वैल्यू 1 दिया हुआ, b का वैल्यू 2 दिया हुआ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में बैठाना। तो पहली बात, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a का वैल्यू हमारे पास है 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर करते हैं, घटाओ b का वैल्यू कितना हुआ, 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, घटा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 में 3 गया तो 4 में 1 गया तो 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, क्या होगा, -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है -3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है 20वें नंबर में, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 7 का घन पूछ रहा है, घन का मैंने क्यूब कर देंगे, 7 को क्यूब कर देंगे, यानी कि 7 को अगर हम 3 बार गुना कर देंगे क्यूब, तो इकाई वाला अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, 7 का, देखिए पहली बात तो ये दोनों गुना करते हैं, 7 7 49 आ जाता है, ये इकाई 9 लेते हैं, 9 को 7 से गुना करते हैं, 7 9 63 आ जाता है। 63 का इकाई अंक देखते कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट 21वें नंबर पर आ जाते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य है 2500 रुपया, तो इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। घड़ी का जो है मार्क प्राइस 2500 लिखा हुआ और 10% का ये डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट देता है तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का राशि पूछ रहा है। तो हम लोग इसको 2500 गुना इस 10% कर सकते हैं, प्रतिशत बटा में 100 लिख देते हैं, तो ये डबल जीरो कटा, ये डबल जीरो कटा, ये 25 यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि कितना डिस्काउंट दे रहा है, 250 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 250 ऑप्शन नंबर 3 में है सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 19 ये 21वां हो गया, आप लोग 22वां देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। देखिए 20% का बट्टा दे रहा है ना, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्रय मूल्य में से 20% घटेगा,
और विक्रय मूल्य में से 20% घटेगा, अंकित मूल्य में से 20% घटेगा। तो ये जो सही आंसर होगा कि अंकित मूल्य में से परिवर्तन, क्योंकि जो मार्क्स प्राइस होगा उसमें लिखा हुआ रहता उसमें 20% का डिस्काउंट देता, क्रय मूल्य में 20% नहीं देता। ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में। 23 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए -3/4 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कोण नहीं है। देखिए कोण नहीं है बात कर रहा है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा ये -2/6 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24वें नंबर पे। 24 नंबर देखिए एक टीवी का अंकित मूल्य है 4500 और अगर बट्टा 10% है तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। 4500 रुपये तो दाम है टीवी का और 30% का ये डिस्काउंट देगा, तो इसको ऐसे बना सकते हैं 4500 ले सकते हैं। अब 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70%। 70 और बट्टा में हम लिख देते हैं 100। ठीक है, ये हम 00 ये 00 काट देते हैं तो 45 गुना 70 हमारे पास बचा हुआ है। और 45 को अगर 70 के साथ गुना करेंगे तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3150 रुपया। ठीक है, फिर आते हैं 25वें नंबर में। देखिए एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य रुपया 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होती है। पहले इनका जो लिखा हुआ है 450 रुपये लिखा हुआ और दे रहा वो दुकानदार दे रहा 360 रुपया, तो जाहिर सी बात है इससे इसको घटा देंगे तो 90 रुपया हमारा डिस्काउंट आ जा रहा है। 90 रुपया, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, 26 देखें। 26 में है कि 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत होगा। 4 कलमों का विक्रय मूल्य, देखिए 4 कलम का, देखिए विक्रय मूल्य लिखेंगे तो 4 विक्रय मूल्य लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, 4 सेलिंग प्राइस। ठीक है, बराबर लिखते हैं 3 कलमों का क्रय मूल्य यानी कि 3 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बोल रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको सेलिंग प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस कर देते हैं, यानी कि ये 3/4 हम लोग 4 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि बेच रहा है 3 रुपया में, खरीदा है 4 रुपया में। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 1/4 गुना में 100 कर देते हैं। इस 4 से 100 कटेगा तो 25% जो है ये सही आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर 27 नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि 150 आदमी एक भवन को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उसी भवन को 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। 250 आदमी को 45 दिन लगता है, तो यदि एक भवन को 18 दिन में पूरा करना हो तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 45 दिन में ख़त्म होता, 45 दिन में लगता है 150 आदमी। ठीक है, तो एक दिन में हमारा लग जाएगा क्या 150 बटा में 45। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि 18 दिन में, तो 18 दिन का निकालेंगे तो 18 हम यहाँ पे गुना कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करिएगा, 150 बटा 45 गुना में 18, इसको काट कुट के आप लोग आंसर लाइएगा तो देखिए आ जाएगा आपका सही आंसर क्या आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 375, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 28 देखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री। ठीक है, 29 नंबर पे देखिए यदि मूलधन P है, समय T है और ब्याज दर 8% है तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P गुना R इंटू टी बटा में 100, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, 30वें नंबर देखिए इनमें से कौन सा त्रिविमीय चित्र नहीं है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन का बात कर रहा है। ठीक है, ये किसका बात कर रहा है 3 डायमेंशन फिगर कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आयत 3 डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, एक तो देखिए माचिस के डिब्बे का आकार कैसा होता है। माचिस का डिब्बे देखने से कैसे पता चलता है, घनाभ का होता है, क्यूबॉइड टाइप का होता है। कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32वें नंबर पे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस का बात कर रहा है, रोम्बस है। ठीक है, इंग्लिश वाला बता देता हूँ RHOMBS, रोम्बस का बात कर रहा है। तो ये तो है, आप लोग क्या करें इस 5 को इस 4 से अगर सीधे गुना कर देते हैं, 5 गुना 4 तो आपका 20 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 किस में दिया हुआ, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। नेक्स्ट आता है 33 नंबर, 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का। ठीक है,
क्यूबॉइड का आयतन पूछ रहा है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम में क्या होता है कि एल इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला होता है। तो सबको गुना कर देंगे, 6 3 2 गुना कर देंगे, 6 × 3 × 2। तो सही अर्थ है क्या होगा, 6×3 = 12, 6×3 = 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट 34 नंबर पर आते हैं, घन की एक भुजा ए इकाई है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक है, ये घन बात कर रहे हैं यानी कि क्यूब का बात करें, तो क्यूब का जो है एरिया पूछ रहा है, क्या हो सकता है क्यूब का, तो 6a² होता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर में, एक शंकु की त्रिज्या है r और तिरछी ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि शंकु यानी कि कोण का बात कर रहा है, क्या है ये, एक कोण है, इंग्लिश वालों के लिए कोण है। ठीक है, तो एक कोण का जो है एरिया पूछ रहा है, तो कोण का एरिया क्या होता है, πr/l होता है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है सही आंसर। ठीक है, 36 आ जाते हैं, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। घन का आयतन यानी कि क्यूब का आयतन पूछ रहा है, क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1 का पावर 3 होता है, यानी कि हमारे पास 9 दिया हुआ है, 9 को हम 3 बार गुना कर देंगे, 9 × 9 × 9, तो सभी आंसर क्या आ जाएगा, 729 होगा सही आंसर। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। 36 तक हो गया और अब 37 देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 7, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। बेलन यानी कि सिलेंडर का बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का यानी कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr² होता है। तो फॉर्मूला बैठाते हैं, पाई का मान 22/7 और आर देखिए 2 स्क्वायर है, आर हमारे पास 7 है, 7 को हम 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, गुना एच ऊंचाई है, ये ऊंचाई भी 7 दिया हुआ है, ये 7 को हमने काट दिया, हमारे पास आ जाता है 22×7 × 7, ये 22×7 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब देखते हैं 38 नंबर पे क्वेश्चन में कि यदि घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बात कर क्या होगा। तो घनाभ है यानी कि क्यूबॉइड का बात करें, तो क्यूबॉइड का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जान भी करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 2lb + bh + lb होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 सही आंसर हो गया आपका। 39 नंबर पे आ जाते हैं कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, एक पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, तो क्योंकि चतुर्भुज होता है, ये चतुर्भुज ऐसे हो सकता है, तो विकर्ण कितने हो सकते हैं, डायगोनल, तो एक ये डायगोनल हुआ, एक ये डायगोनल, यानी कि 2 ही डायगोनल हो सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर में, बारंबारता 9 का मिलान चिन्ह है। 9 ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9 ये देखिए 4 नंबर में 9 दागी दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो गया 4 नंबर। 41 पे आ जाते हैं, वर्ग अंतराल 10 20 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या बात करना, निम्न सीमा देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है, 10 है, ये ऑप्शन नंबर 10 जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 में। 42 देखिए, वर्ग अंतराल 10 से 30 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह को कैसे निकालते हैं, देखो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 जोड़ 30 और फिर इसको आधा कर देते हैं, क्या करते हैं 20 जोड़ 30, आप बट्टे में लिख सकते हैं 2, तो हमारे पास कितना ऊपर में आया 50/2 आ गया। 2 से 50 कितने बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 25, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट आता है 43 नंबर में, आंकड़े दिया हुआ एक का परिसर निकालना पड़ा। परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज। ठीक है, परिसर यानी कि रेंज बात कर रहा है, तो परिसर कैसे निकालते हैं, जो इस आंकड़ों में से जो सबसे बड़ा संख्या है और उससे सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे। तो पहले देखिए कि सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें है, इसमें देखिए सबसे बड़ा संख्या 9 दिया हुआ और सबसे छोटा संख्या इसमें क्या है वो है 1, तो 9 में हम 1 घटा देते हैं, क्या आ जाता है 8 आ जाएगा, कि ऑप्शन नंबर 4 में 8 सही आंसर हो गया। 44 नंबर देखिए कि एक गांव की जनसंख्या है 1200 और पाई चार्ट में चाय पीने वालों की संख्या क्या है। देखिए 1200 तो टोटल है जनसंख्या, आप यहाँ चाय पीने वाले कितने दिया हुआ है, यहाँ पर 30% चाय दिया हुआ है, तो पहले 1200 लिखेंगे, फिर चाय पीने वाले तो 30%, तो 30%, 30 का बट्टा में हम 100 लिखते हैं, काटते हैं 2 0 2 0 कटा, अब 12 के बार दिया 36, यानी कि 36 है और 1 0, यानी कि 360 जो है वो सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, 45 पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पाई चार्ट के लिए एक केंद्रीय कोण का मान होता है। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट होता है और पाई चार्ट का जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया 360 डिग्री।
नेक्स्ट 46वें नंबर पर आ जाते हैं कि एक थैले में 4 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। थैले में से एक गेंद निकाली गई है तो हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ये यहाँ पे जो थैला में हो तो 4 सफ़ेद गेंद है, 4 और 5 काली गेंद है। एक बात याद रखिएगा क्योंकि इसमें सफ़ेद और काली गेंद ही है और यहाँ पर बोल रहा है कि आदमी अगर हाथ घुसा कर निकालेगा तो हरी गेंद निकलेगा। तो हरी गेंद तो निकलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो थैला उसमें हरी गेंद है ही नहीं, तो यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। 47 देखिए एक्स निर्देशांक है, एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भुज कहलाता है। ठीक है। 48 नंबर पे आ जाते हैं, बिंदु -2 -5 किस चतुर्थांश में आता है। ठीक है, ये चतुर्थांश तो ग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन है। ग्राफ पर ये वाला आपका वाई वाला लाइन है, ये एक्स वाला लाइन है। ठीक है। और ये जो बिंदु दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है तीसरा वाला में मिलेगा, इसमें तीसरा वाला है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर में क्या है कि पी दिया हुआ 5 4 का भुज पूछ रहा है। तो 5 4 भुज क्या होता है, वो एक्स का वैल्यू को भुज बोलते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में 5 सही आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं 50 नंबर में, बिंदु 0 0 कहाँ स्थित है। तो 0 0 को मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन कहा जाता है इसको। ठीक, तो ये रहे आप लोग के 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए करवा दिया है। ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस पे बेसिस पर आप लोग परीक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।